नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पर हम जानेंगे टॉप 10 लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया इन इंडिया। राइट, तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गणेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस जर्नी को। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपकी इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में ये वीडियो और ये चैनल आपके बड़े काम का है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट on every video to get a better reach for us, right? So let's start. The number one is blogging and content creation. We guys all know कि blogging एक एंड कंटेंट क्रिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल राइट नाउ डेज। और आपको पता है कंटेंट क्रिएशन तो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है इस टाइम पे। वी मीन वायरल का मतलब इस तरीके से है कि जैसे मैं देखो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, हर टीचर कंटेंट क्रिएट कर रहा है, मतलब ये और बाकी जिस भी तरीके से आप जो भी वीडियो देखते हो या फिर आप जितने भी स्क्रिप्ट वगैरह गूगल पे पढ़ रहे होते हो या ब्लॉग्स पढ़ रहे होते, इवन दीज और ऑल आर इंक्लूड एज कंटेंट क्रिएशन। जहाँ पर आप कोई इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे होते हो वो भी कंटेंट है, जहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं वो भी कंटेंट है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम कंटेंट क्रिएशन करें और आज के टाइम में ये फ्यूचर है। और आप देख रहे हो किस तरीके से लोग कंटेंट कुछ के भाई मतलब निकल रहे हैं, कुछ कंटेंट क्रिएशन के, कुछ कंटेंट के कोई मतलब नहीं निकल रहे हैं। बट वी हैव टू बी सेलेक्ट आउट कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है। कंटेंट अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, आप देख सकते हो। बट हम समझते हैं आप समझदार हैं, तो आप अच्छे कंटेंट की क्रिएट की बात करेंगे। लेकिन जब हम स्टार्ट करने की बात करें तो कंटेंट क्रिएशन बहुत इजी होता है। बहुत ही माइनर लेवल पे आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। कंटेंट क्रिएट करना है और उसके बाद उसको सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट करना है। हाँ, अब ये कॉमेडी में हो सकता है, आपका एंटरटेनमेंट में हो सकता है, आपका सिंगिंग हो सकता है, आपका म्यूजिक टाइप में हो सकता है, या किसी भी फील्ड में आपको कंटेंट क्रिएट करना है या चीज़ें आपको सिखानी है ना, या लोगों को इंटरनेट या इंगेज करना है, इस तरीके से बस ये होता है। बाकी ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि ये देखो कंटेंट क्रिएशन मतलब ये ज़्यादातर वीडियो फॉर्मेट को ही बोलते हैं, और ब्लॉगिंग का मतलब यही चीज़ किसके फॉर्मेट में होती है, टेक्स्ट की फॉर्मेट में होती है। सपोज दैट कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन जो अभी मैं बोल के समझा रहा हूँ आपको, इसको मैं एक आर्टिकल के फॉर्म में लिख देता हूँ तो ये बन जाएगी ब्लॉगिंग। और अभी जो कर रहा हूँ इस टाइम पे मैं अभी जो इस टाइम पे कर रहा हूँ इसको हम बोलेंगे कंटेंट क्रिएशन। हाँ, इवन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा भी किया जा सकता है। इवन जैसे मैं फेस कैम बना सकता हूँ, इस तरीके से करूँगा तो थोड़ा और अच्छा और इंगेजिंग कंटेंट बनता है, वो अलग बात है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर कोई मतलब थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, और मिनिमल सेटअप में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। आप इवन देखो कि बहुत छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, इवन जिसमें आप मुझे भी इंक्लूड कर सकते हो। राइट, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। वैसे मेरी बहुत सारी फेस कैम वीडियोज़ हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं हमारा चैनल पेज पर जा करके, है ना। ठीक है, चलिए सेकंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस। वैसे इसके विषय में तो मैंने कई दफ़ा बात करी है कि भाई आप किसी भी फील्ड में एक मास्टर हो जाओ और वो चीज़ें आपको सिखाने को लग जाओ। ठीक है, आप पढ़ाने में अच्छे हो, पढ़ाने लग जाओ, कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो। आप ट्रेडिंग में अच्छे हो, ट्रेडिंग सिखाने लग जाओ। आप योगा करने में अच्छे हो, योगा सिखाने लग जाओ। आप कुछ भी करने में अच्छे हो, वो चीज़ें सिखाने लग जाओ भाई ऑनलाइन, है ना। तो आप अपने स्किल को क्या कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो। तब आपके पास आएगा डॉलर, पैसा ही पैसा, समझे। हाँ, तो कोई भी स्किल हो उसको मोनेटाइज करो। अब किसी के पास किसी को एंटरटेन करने की स्किल है तो वो उसको मोनेटाइज कर रहा है भाई, कॉमेडी के वीडियोस बना रहा है जिससे गेम चेंज हो रहे हैं, है ना। मतलब एक अच्छा एंगेजमेंट बिल्ड करके ला रहे हैं वो। तो इससे क्या हो रहा है कि ऑडियंस रिटेंशन है। आज आपको पता है ऑडियंस रिटेंशन इज द की। आप ऑडियंस का कितना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, यही आपका की है। ऑडियंस आपकी तरफ देखनी चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे आप उसको गेन कर रहे हो, है ना। और जितना अच्छे से आप गेन कर पाओगे उतना अच्छे आप कंटेंट क्रिएटर बनोगे, और उतना अच्छे से आप क्या कर सकते हो, इसको मोनेटाइज कर सकते हो। समझ गए। हाँ, इसके लिए आपको आपके पास कोई थोड़ा सा पैशन होना चाहिए उस काम को लेकर के, और इस काम में वही सक्सेस होता है जो उस काम को थोड़ा सा अच्छे से करना जानता हो और उसकी दिलचस्पी उसमें, उसको मज़ा आता हो यहाँ पे। ठीक है, बाकी कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस, मिनिमल टूल्स वगैरह, गूगल मीट है, जूम है, और तमाम एप्लीकेशन है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। बाकी प्लेटफॉर्म लाइक यहाँ पे देखो मैंने बता भी दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। उस पर उतना बात नहीं की। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में भी ऑलरेडी हमने कई दफ़ा बात कर रखी है, तो इस पर उतना जोर नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे नई चीज़ों के साथ में। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, आप उसके जैसे फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, जितने भी उसके सोशल मीडिया चैनल, आप उसको क्या करो, मैनेज करो। तो ये होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसा। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी आपको ऑनलाइन प्रेजेंस, एंगेजमेंट और एक्सपर्टीज़ की, मतलब ये चीज़ें रैंक कैसे कर रही होती है, चीज़ें चल कैसे रही होती है। आप जैसे मान लो एक एक पोस्ट है, कोई भी पोस्ट है, मान लो पी पोस्ट है,
इसको कोई इन्फ्लुएंसर पोस्ट करता है या फिर आपका कोई एक नॉर्मल बंदा पोस्ट कर रहा होता है तो इसकी पोस्ट वायरल हो जाती है, भले ही इसके पास 0 सब्सक्राइबर है लेकिन इसके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, बट ये होता नहीं है। तो ये होता है इंगेजमेंट। आप सोशल मीडिया का चीज़ समझ रखो, उसमें आपका एनालिटिक्स आपका मैटर कर रहा हो। अगर वो चीज़ आप समझ रहे हो कि क्या चीज़ें वायरल जाएंगी, क्या चीज़ें रैंक करेंगी, तो आप अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। और इसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया मैनेजर, समझ गए। मैनेजमेंट तो हम बोलते हैं कि मैनेज कैसे कर रहे हो, बाकी इस तरीके की चीज़ें। थर्ड की अगर हम बात करें तो हैंडीक्राफ्ट और आर्टी सोनल प्रोडक्ट्स, इस पर मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि ये वो बिज़नेस है, अगर आप इसमें एंट्री करते हो तो यू कैन चार्ज एनीथिंग जेंटलमैन। बस आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, राइट। क्योंकि मार्केट में जो दिखेगा वो बिकता है। और आपको पता है ये चीज़ों को कौन पसंद करता है? जो सबसे क्रीमी मार्केट होती है, भारत के टॉप 1 लेयर में जो आते हैं वो इसको पसंद करते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हैंडक्राफ्ट चीज़ें होती हैं, जो पॉसिबली हर जगह नहीं मिल रही होती है ना, तो वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, जो हैंडमेड आइटम्स होते हैं उनको, और ऑनलाइन प्रेजेंस मैंने बताया, प्लेटफॉर्म्स वगैरह। बाकी यूनिक गिफ्ट्स वगैरह तो मतलब आप बना सकते हो, अलग बात है, ठीक है। बट हाँ, जैसे आप देखो अपने रीजनल मार्केट में वो क्या चीज़ें जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, आप वो चीज़ें कर सकते हो, है ना। मैंने किसी को मैंने देखा, मतलब थोड़ा दूर से ही थे, बट मैंने उनको जाना कि भाई वो आपका जो पूजा की किट होती है, पूजा वाली जो किट होती है, उसमें मतलब सामान होता है ना वो, जैसे हमारे यहाँ पे पूजा वूजा होता है तो उसमें क्या होता है, दूध घास वगैरह भी डाली जाती है, मतलब आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बट वहाँ पे वो डाला जाता है। हमारे यहाँ पे कूस होता है, उसको भी डाल देते हैं उसमें, मतलब सरपंच जैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें, आम की लकड़ी होती है, तो ये सारी चीज़ें अब हर जगह नहीं मिल रही। तो शहर में किसी को ज़रूरत है तो नहीं मिल रही होती है, तो वो उसको बंडल बना के बेच रहे होते हैं। तो आप सोचो, इस तरीके से चीज़ों को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं ना। और बहुत सारे लोगों को तो गमले में लगाया जाता है, जो आप देखते हो ना, वो एक मैट आता है ग्रीन वाला, वो चीज़, वो उसको घास को जो होता है उसको हम लोग दूब बोलते हैं ना, वो चीज़ है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आप ये हैंड बेसिकली फोकस करो आपकी रीजनल मार्केट में क्या है, ठीक है। एक तो रीजनल मार्केट में मुझे दिखता है कि आपका जो रोटी रखने के लिए गाँव में ना एक अलग से उसका अ, एक टाइप की घास होती है, ठीक है। उस घास से जो है कि बनाया जाता है, तो वो चीज़ें देखो रेयर है। अगर वो मार्केट में आप लेके आते हो तो गेम चेंजिंग है, ठीक है। कभी मैं किसी वीडियो में उसका इमेज भी दिखाऊंगा आपको, हम लोग के घर पे तो बनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाकी बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग थोड़ा आसान है, मतलब आसान भी है, कठिन भी है। मतलब कभी कभी होता है बहुत आसान हो जाता है, देखने में आसान लग रहा होता है, ठीक है। इसमें मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज दैट ए इज़ अ आपका ब्रांड ओनर है, बी इज़ अ कस्टमर है, लेकिन ये दोनों रिलेट नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ में। तो ऐसे में आपने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं सी आ जाता हूँ, मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, इसको आप इससे ऑर्डर ले लिया और इसको दे दिया, और इसने ऑर्डर इसको डिलीवर कर दिया। तो इस बिज़नेस को हम क्या नाम देते हैं? ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग नाम दे रहे होते हैं भाई, ठीक है। हाँ, इवन इसी को कई दफ़ा हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग बोल रहे होते हैं, समझ गए। हाँ, तो एफिलिएट मार्केटिंग, इसके लिए आप चाहो तो कहाँ से शुरू कर सकते हो? अमेजन से शुरू कर सकते हो, अमेजन। या फिर आप फ्लिपकार्ट से भी शुरू कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, ठीक है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो? अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। आप उनके प्रोडक्ट को उठाओ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग दे देंगे, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता है, उसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता है। आप सीधे लिंक को प्रमोट कर रहे होते हैं ना उनके। जैसे मान लो कि ये कंप्यूटर है, ठीक है। अब कंप्यूटर से मैंने क्या कर लिया, अमेजन से इसका लिंक लिया, ठीक है। अब लिंक को मैं इसकी फ़ोटो वगैरह लगा के सोशल मीडिया पर ऐड चला के मार्केट लेके आ रहा हूँ, कस्टमर लेके आ रहा हूँ। अब ये बिक रहा है तो उसमें मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन मिल जाता है जब वो बिक रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप ये भी एक अच्छी चीज़ हो सकती है। इसमें आपको इन्वेंटरी रखना नहीं पड़ता, मतलब चीज़ें अपने पास में नहीं रखनी होती, बट बेचना पड़ रहा होता है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से आप शॉपिफाई का यूज़ कर सकते हो, या फिर अमेजन का यूज़ कर रहे होते हो, या आप फ्लिपकार्ट का यूज़ कर सकते हो। तमाम FBA वगैरह का भी यूज़ कर रहे होते हैं, आपका अमेजन का, है ना। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो ये सारी चीज़ें। बाकी फिटनेस एंड योगा पे तो आप सभी जानते हो कि आज के टाइम तो बहुत बवाली मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो ये लोगों के अंदर अवेयरनेस जाग रही है। तो ये आप टियर 1 जगहों पर, आपका टियर 1 जगहों पर सक्सेस रहेगा, टियर 2 में भी काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल रहता है। तो आप चाहो तो इसको स्टार्ट कर सकते हो, बट हाँ, थोड़ी सी आपको समझ होनी चाहिए योगा कैसे करना है, लोगों को इंगेज कैसे करना है। बेसिकली यहाँ पे आप अगर इंगेज कर लिया, योर एज इज डजेंट मैटर। अगर आपकी एज कम भी है, आप 22-25 साल के हो, तो ये तो और अच्छी बात रहेगी। ये और अच्छी बात रहेगी, अगर आप 21-22 में अगर आप ये चीज़ें स्टार्ट करोगे, पीपल विल डेफिनेटली सपोर्ट यू, राइट। तो वहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे ना। तो ये आप फिटनेस और योगा क्लासेस में जा सकते हो, और बेसिक होगा, आप इसको ऑफलाइन करें तो ज़्यादा सही होगा। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट, नो वन कैन स्टॉप यू ब्रो, राइट, है ना। हाँ, इससे ये बहुत अच्छा होगा। बाकी बेसिक इक्विपमेंट इसमें लगते हैं, बिल्ड योर
बेस धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट आप स्टार्ट करो पहले, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं आती, बहुत कम आती है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की ऑलरेडी हमने बात कर रखी है, तो इस पर उतना चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, हम जान रहे हैं कि हर चीज़ें जो है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया पर आ चुका है, इंटरनेट पर आ चुका है, इंटरनेट पर आ चुका है। मैं आपको बताऊं, एक चीज़ समझो कि जब पूरी दुनिया, मैंने कई दफ़ा एग्जांपल भी दिया है कि अगर जब सारे लोग सोना खोदने की कोशिश करें, तो उस वक्त आप सोने खोजने का में चक्कर में ना पड़े, बल्कि फावड़े का बिजनेस करें या उसके इक्विपमेंट का बिजनेस करें जिससे सोना खोदा जाता है। तो ऐसे में जब हर दुनिया इंटरनेट पे जा रही है, हर लोग इंटरनेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको बहुत ही गेम चेंजिंग बना सकती है, दैट इज़ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। इसका मतलब होता है कि कस्टमर मोबाइल पे क्या चला रहा है, वो क्या देख रहा है, जो दिखेगा वो डिजिटल मार्केटर कर रहा होता है। यहाँ पर समझ लो कि एक कस्टमर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये मोबाइल पे क्या देख रहा है, इसको क्या दिखेगा, ठीक है, या क्या दिखाना है इसको, ये डिजिटल मार्केटर क्या करता है, इसको यहाँ पर एक कंपनी है, इसके प्रोडक्ट को यहाँ पे दिखा सकता है, इस स्क्रीन पे दिखा सकता है मोबाइल वाले, समझ रहे हैं। तो ये काम होता है डिजिटल मार्केटर का। तो इस तरीके से आप ये भी सर्विस दे सकते हो। इसके लिए आपको एसईओ, एड्स और ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक अलग ही प्रकार की मार्केटिंग, वैसे मार्केटिंग कई प्रकार की होती है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप कर सकते हैं अलग। ये एड्स मैं बोलूँ तो एड्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा, अलग अलग मार्केटिंग को क्या करने के लिए, मार्केट करने के लिए। वैसे मार्केटिंग में लगभग 11 वीडियोस मैंने बना रखे हैं, एक एक मार्केटिंग पर 2-2 5-5 मिनट में स्पेशल डिस्कशन हमने किया हुआ है। ये बहुत पुराने वीडियोस, लगभग 1.5-2 साल पहले की वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। टिफिन सर्विस भी आप कर सकते हो, होममेड फूड डिलीवरी, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हो। इवन व्हेन आई वाज इन हरियाणा, तो जब मैं हरियाणा में था तो मैं खुद होममेड फूड डिलीवरी में, मतलब मेरे यहाँ पे आता था, है ना। और इवन मेरे बगल की जो आंटी थी वो ये करती थी, तो हम भी जो वहाँ से क्या करते थे, रिसीव कर लेते थे, ठीक है। और बहुत अच्छा होता है। इवन मैंने जब लिया था तो मेरे को 40 रुपीज़ पर टाइम पे दे रही होती, तो मैं एक दिन में 80 रुपये का खाना उनसे ले लेता था। तो अगर आप 18 to 30 करो, चलो देखते हैं कितना उनका अर्निंग हुआ, 18 to 30 करो तो 8 तरीके 24, समझ रहे हो, मतलब उनको मैंने 2400 रुपये दिए, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें, और 6000 रुपये मेरा रेंट था रूम का, है ना। तो आप इतना जी चीज़ें आप कर रहे हो, तो ये चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हाँ, लेकिन इसमें एक डिमेरिट्स होता है। ये डिमेरिट्स ये होता है कि अगर आप ऑन द स्पॉट अगर पेमेंट नहीं ले रहे हो, तो कुछ लोग पेमेंट नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बाद में आपने सारा सामान ला के बनाना बनाना सब शुरू किया, सब डिलीवर उलीवर करने लग गए, लेकिन फिर बाद में पेमेंट नहीं आ रही होती, तो फिर आपको दिक्कत आ जाती है ना। ये चीज़ें हो जाती हैं, समझ रहे हैं। हाँ, बाकी आपका ये चीज़ें हैं, आपका लोकल डिलीवरी आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ कहाँ से क्या डिलीवर करना है। और इस टाइम तो टिफ़िन सर्विस तो बहुत अच्छा चल रहा है ना। और क्वालिटी और हाइजीन वगैरह मेंटेन करके रखोगे, टेस्ट बना कर रखोगे जुबान पे ना, एकदम कड़क चलेगा आपका ये बिज़नेस। हाँ, बस आपके फाइनेंस इस बिज़नेस में फाइनेंस आप डील करने आना चाहिए, क्योंकि लोकल मार्केट में पैसे जल्दी निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, कि आप किसी को दो और वो 10 दिन खाए, उसके बाद जब पैसा ज़्यादा होता है लोग नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। बाकी आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू, है ना। बाकी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 8 टॉपिक कवर कर रहे हैं। बाकी दो वाला होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो अगली वीडियो हम जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, बढ़ाएंगे इस चैनल को, बड़ा बनाएंगे। थैंक यू।